So dear students, today we shall discuss about electronic displacement effects. So अब हमें यहाँ तक पहुंच गए कि हमारी नॉलेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को तक समझ में आ जाए। इससे पहले हमें जितने भी बेसिक्स पढ़कर ही वो पूरा यूजफुल होते हैं, ठीक है। या और ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स जो हैं फर्दर बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। Electronic displacement effects are nothing but the basics of organic chemistry. It is very useful in further part of organic chemistry. So let us start from the basics of this electronic effects. So कोई भी एक बॉन्ड जो है ना वो दो इलेक्ट्रॉन से बनकर रहती है। कितने इलेक्ट्रॉन से बनकर रहती? टू इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होती ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से डिस्प्लेस होती? बॉन्ड से डिस्प्लेस होती, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कई को होती, व्हाट इज द रीजन, और कहां गए तो क्या होता, फिर कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सही, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये पूरे इफेक्ट्स आज हम पढ़ने वाले बनते, ठीक है। उसके रीजन समझते हैं, इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना, एक जरा इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक्स फॉर दिस। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसा शुरू करती, मोमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इज शोन बाय एस आरो मार्क, ओके, आरो मार्क। जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होती तो उसे हमें आरो मार्क से शो कर दी। कौन सा आरो मार्क? कर्व्ड आरो नोटेशन भी बोल सकते हैं उसे, कर्व आरो नोटेशन, कर्व्ड arrow notation. Let us see an example here. एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसे मैं वाई बोल रही हूं। इसके लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है, राइट साइड में सिंगल बॉन्ड है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें हैं, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर की बॉन्ड में, अगर यहां आ गए तो ठीक है, वी विल शो ये आरो मार्क हियर, ठीक है, आरो मार्क, कर्व्ड आरो मार्क और आरो नोटेशन। तो हमें क्या बोल सकते हैं इसे, कैसा हो जाता है ये, यहाँ डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो ये सिंगल बॉन्ड बच जाती, फिर ये डबल बॉन्ड बन जाती। इसी तरह से इस केस में देखो, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है। तो अगर भी यहां चेक करो, समझो, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर वही पर आ गए तो क्या होता, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस डबल बॉन्ड में थे, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन से हर एक बॉन्ड बनती, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनती, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड ब्रेक होकर इस पर आ गई तो यहाँ क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड बचती, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचती, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए वो हमें यहाँ लोन पेयर शो कर, क्या शो करती, लोन पेयर। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो को यहाँ आ गई तो लोन पेयर शो करना, दूसरे बाजू गए तो डबल बॉन्ड शो कर। इसी तरह से और एक केस क्या है, लोन पेयर ही, हमारे पास लोन पेयर है वही के पास, तो वो अगर इस साइड चले गए, ठीक है, तब क्या होता वहां, एस, यू विल नोटिस हियर डबल बॉन्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कैसा डिस्प्लेस होती है आरो मार्क शो करके। इसी तरह से अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, मोमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स था ये, सॉरी, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हुआ, single electron displacement, moment of single electron displacement is shown by s, is shown by barbed hook, और इसे में क्या है, फिश हुक,
half arrowed नोटेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो हमें क्या करना, दो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए तो एक बॉन्ड डाल दी हमें, ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो हमें बॉन्ड नहीं डालते। यू विल शो जस्ट, चलो को सा क्या और एक एग्जांपल ले लेंगे, CH3Cl ले लो, हियर इज ए एग्जांपल, CH3Cl इज ए मॉलिक्यूल। यहाँ जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुई तो हमें क्या है, उसे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो यू विल शो लाइक दिस, फिश हुक जिसे बोलते हैं हमें। ये क्या है तो जैसे लाइक फिश को पकड़ने के वास्ते हुक इस्तेमाल करती, देख रहेगा तुम्हें फिश हुक कैसी रहती है, तो को जरा ऐसी रहती, ठीक है। तो वो हुक को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करती, ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुआ तो हमें क्या है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो करना। is nothing but free radicals yesterday we discussed। तो एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, हमें ऐसा शो करती। तो ये हुआ बेसिक इसके बारे में। आगे जाएंगे। अब ये चीज कई को हम ना, कई को इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होती, ये मालूम होना पहले है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होती डिस्प्लेस मालूम है, कई को होती, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। यस, तो ये क्या है तो जो इफेक्ट्स जो पढ़ने जा रही है हमें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ड्यू टू दीज इफेक्ट्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसेस, उनकी प्लेसेस को ना चेंज कर दी ये इफेक्ट्स की वजह से। चलो आगे जाएंगे। तो कितने तरह के इफेक्ट्स हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आर देयर, लेट अस डिस्कस। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स are mainly broadly two types are there। yes है कि नहीं, जो भी पढ़ी बच्चन को मालूम है टू टाइप्स हैं। एक है टेम्पोररी इफेक्ट, टेम्पोररी इफेक्ट, और एक है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। सो हियर टेम्पोररी इफेक्ट मतलब क्या, थोड़े वक्त के लिए वो इफेक्ट रहता फिर खत्म हो जाता, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट हमेशा के लिए, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। टेम्पोररी का तो क्या, परमानेंट का तो क्या। तो अब टेम्पोररी इफेक्ट कब होता, एस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट व्हेन, जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कब होता, जब एक अटैकिंग रिएजेंट आता। तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सिंपल सा, उन्हें जो बैठ को है उन्हें क्या भी कर रहा नहीं, ठीक है, गुड बॉय जैसा है ना, वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक है। तो एक अटैकिंग रिएजेंट आ गया, अटैकिंग रिएजेंट आगो मतलब हमें कल पढ़कर ही अटैकिंग रिएजेंट होता क्या, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल्स, ये पूरे अटैकिंग रिएजेंट इन्हें आ गया, इन्हें आ गया। तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या करता, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस कर लेता थोड़े वक्त के लिए, फिर जैसा ही वो अटैकिंग रिएजेंट चले जाता फिर वो इफेक्ट भी खत्म हो जाता। तो हमें क्या बोलना भैया, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट under the influence of, under the influence of attacking reagent, attacking reagent, मालूम है, attacking reagent around s, कब तक रहता वो, अराउंड रिमूव्ड, ठीक है, अंस reagent removed, ठीक है, electron shows their positions। once reagent removed, जैसे ही वो reagent खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, okay, electrons s shift to their position, shift to their original position, उनके ओरिजिनल पोजीशन को ना शिफ्ट हो जाती, जहां से आए थे वहां चले जाते। समझ में आया, ओके। एग्जाम्पल, इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल। थोड़ी वक्त के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर लेता, फिर वापस वो अटैकिंग रिएजेंट चला गया तो वापस उन्हें ले लेता। तो इसी तरह से परमानेंट इफेक्ट किसे बोलते हैं,
एस, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए होता अटैकिंग रिएजेंट आयतोष्ण में। तो यहाँ है ना, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता, अटैकिंग रिएजेंट आया तो नहीं होता, सिर्फ वो तब नहीं होता विथ इन द मॉलिक्यूल। सो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट, लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट under the influence of atom or substituent of the molecule। मालूम हो रहा, जब होता है खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एटम और सब्स्टिट्यूएंट जो होता उन्हें क्या करता, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता, ओके, विदाउट एनी अटैकिंग रिएजेंट। एग्जांपल लिखेंगे इसका एक, टेक an example for this। एस उसको सही इंडक्टिव इफेक्ट है, inductive effect is the best example। Then mesomeric effect or resonance effect, then hyperconjugation effect, okay। So let us study one by one, take a screenshot of this। Now we move to the inductive effect, so how this permanent effect causes, okay। चलो आगे जाएंगे, okay। So inductive effect is nothing but a permanent effect। तो हमने क्या मालूम हो रहा है इंडक्टिव है तो इंड्यूस, ठीक है। तो इसके वास्ते जरा बेसिक समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ बेसिक थिंग वी नाउ। तो इंडक्टिव के बारे में जरा हमने मालूम होना, पॉइंट्स बेसिक्स होना इसके पास। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल अगर हमें देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता, इंक्रीज होता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो एक चीज हमें याद रख लेने होना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ओके। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो हमें इंक्रीज होती है, हमें मालूम है, राइट। दैट इज कार्बन की जरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कम नेगेटिव, देन ऑक्सीजन की कम, देन फ्लोरीन, ठीक है। ये तो मालूम है नहीं, सो याद रखना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। सो नेक्स्ट थिंग इज, तो अपना मालूम है, हमें ये भी पढ़े थे इसी लेसन में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज मोर देन sp2, that is more than sp3। yes, recall करो, we have studied in this lesson also। just open your notes backwards, okay, you can see this। sp जहां भी रहता बॉन्ड, वहां क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती, ठीक है। तो वहां s कैरेक्टर 50% होता, ठीक है। यहाँ s कैरेक्टर 33.3% होता, यहाँ s कैरेक्टर 25% होता। सो जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जितना कम s कैरेक्टर होता उतना कम नेगेटिविटी, ये याद रख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मालूम करने होना, दो भी चीजें बेसिक्स के वास्ते। चलो आगे जाएंगे।
सो कब होता है ये इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट? सो व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग्स होने के बाद, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनती है उसे बोलते हैं हमें कोवेलेंट बॉन्ड. व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बनती, ठीक है, तो बने के बाद वो क्या है, जब एक अटैकिंग रिएजेंट आता, सॉरी अटैकिंग रिएजेंट नहीं, अपने आप में क्या है उन्हें, अगर एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां इंडक्टिव इफेक्ट होता. समझ में आया? सो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनती, दो एटम से बनती, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहता और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहता. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एटम रहता उन्हें अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच को रखता, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता, खींच को रखता. जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता, तो बाजू का एटम जो है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाती, तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज रहता. जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले अपनी तरफ उन्हें नेगेटिव चार्ज होता. ये तो तुम्हें मालूम है, बेसिक चीज है. ठीक है, चलो लेट अस statement of inductive effect is nothing but permanent, लिख लो, permanent displacement of electrons, permanent displacement of electrons, मालूम हो रहा, permanent displacement of electrons किससे, s formed between atoms of different electronegativity, formed between atoms of different electronegativity. Okay, permanent displacement of electrons formed between atoms of different electronegativity is called inductive effect. Is called inductive effect. मालूम हो रहा? ओके, तो देखो, ऐसा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ खींच कर रखता. तो मालूम है तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या, इसके वास्ते बहुत बेसिक चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत जरूरी है. ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करियो मैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. एक एटम क्या करता, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर करके होता है ना बाजू वाले एटम के साथ, वो अपने तरफ खींच को रखता. ठीक है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जरा मालूम बनाएगा तो वो पीरियोडिक टेबल जो लेसन है वो अच्छा पढ़ो एक बार. ठीक है, तो ये हुआ क्या, इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन. नेक्स्ट, इफेक्ट डिक्रीजेस. ये और चीज याद रखना इसमें, दिस इफेक्ट डिक्रीजेस. ये अगर इफेक्ट है तो वहां क्या होता, इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली एज नंबर ऑफ, ये इफेक्ट कम होते जाता एज नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स, एज नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स इंक्रीजेस. जितने जितने बॉन्ड्स इंक्रीज हो जाती हैं बीच में, वो इफेक्ट कम होने को जाता कहते. चलो देखेंगे एग्जांपल एक, जितने जितने बॉन्ड ज्यादा होते जाती वो कम होने को जाता. लेट अस सी एग्जांपल हियर. है एक कंपाउंड है CH3CH2Cl. ठीक है, मैं बॉन्ड्स इतने बड़े बड़े कहीं डालूंगा तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो यहां सबसे पहले देखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा इसमें एटम. सो ऑब्वियसली हैलोजेंस जो रहती हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहती हैं देन कार्बन. आई एम राइट? Halogen, that is chlorine. Chlorine is more electronegative than this carbon. तो ये तो कार्बन दोनों सेम ही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों सेम रहती, इसकी ज्यादा है इसकी कम. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना शेयर कर को ही ये बॉन्ड में, ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज्यादा रहती उन्होंने, यस क्लोरीन की तरफ. वी विल शो हियर मार्क. ओके, बॉन्ड में मार्क डाल देना. तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या ही वो करीब ही, उन्हें अपनी तरफ खींच लिया क्लोरीन की, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. ठीक है, तो ये हुआ.
तो जैसे ही ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचा, इसके पास एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज आ जाता, जिसे हमें डेल्टा दल को दिखा दी। सो डेल्टा का तो क्या है, स्मॉल चार्ज, स्मॉल डेल्टा हुआ स्मॉल चार्ज, इसका मतलब डेल्टा माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज, जो स्मॉल चार्ज है, बहुत कम चार्ज हो, इट इज कॉल्ड डेल्टा माइनस। तो जैसे ही इन्हें डेल्टा माइनस होगा, इन्हें क्या हुआ, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। तो एक नमूने की पोलैरिटी, पोलैरिटी आ गई, ये बॉन्ड क्या हुआ, पोलर हो गया, प्लस माइनस आने की वजह से, समझ में आया। सो दिस इफेक्ट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड्स, ठीक है। सो ये भी एक पॉइंट हो गया। सो नेक्स्ट, अगर यहाँ डेल्टा प्लस आया तो मतलब क्या समझो, इसके पास अभी चार्ज आ गया, ठीक है, इन इसका चार्ज इन्हें ले लिया नेगेटिव चार्ज, तो इन्हें पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इन्हें क्या करता, मैं इन्हें भी छुपने बैठता, तो मैं भी क्या करना, बाजू वाले के ने जाको मैं मांग लेना चार्ज को। इन्हें क्या करता, कार्बन को पूछता, तो इन्हें भी क्या है, पूछता नहीं, ऐसे जिसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच डालता, तो इसके पास भी और कम चार्ज हो जाता। सो दिस इज वेरी लेस चार्ज। तो ये ज्यादा चार्ज, यहाँ जरा कम चार्ज, यहाँ उससे भी कम चार्ज। सो एज वी गो लाइक दिस, सो जते जते बॉन्ड्स होते जाती, उतना ये चार्ज कम होने को जाता। सो दिस इज effect decreases rapidly as number of intervening bonds increases। जितने जितने बीच बीच में बॉन्ड्स आते हैं, इंटरवेनिंग बॉन्ड्स, तो वह इफेक्ट कम होने को जाता, ठीक है। तो और एक चीज इसमें देखो, सो दिस इफेक्ट वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स, मालूम हो रहा। सो ये क्या है, 3 बॉन्ड के बाद खत्म हो जाता, कहते वैनिश हो जाता, मतलब क्या, इट बिकम्स वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर द 3 बॉन्ड्स, इट बिकम्स वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब खत्म ही हो जाता, बहुत कम हो जाता, वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स के बाद ये जो इफेक्ट है खत्म हो जाता, कहते, ठीक है। हर एक कार्बन को अटैच नहीं होता, हर एक कार्बन के पास चार्ज नहीं होता, पर धीरे धीरे 3 बॉन्ड्स आ गए तो क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गई, तो फिर नेक्स्ट कार्बन को वहां जो है इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम हो जाता। फॉर एग्जाम्पल से बेस्ट में अंडरस्टैंड करना है, तो शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, आप भी आसानी से समझाता हूँ। क्या है, हमें ये दो समझो, इनो भाई भैया अगर को समझो, क्लोरीन भी इन्हें, ठीक है, एक बेंच में बैठी, इन्हें भी भाई है, समझ में आया। इनको एम ला क्या दी, एक पिज्जा दी, इनके बीच में क्या है, एक पिज्जा बांटने रखी। तो इन्हें क्या करता, ज्यादा स्ट्रांग है बड़ा भाई, तो इन्हें क्या करता, इसका ज्यादा हिस्सा ले लेता, इन्हें क्या करता, इसका ज्यादा हिस्सा ले लेता, बाकी का जो ये कम हिस्सा है इन्हें ले लेता। अब उन्हें क्या, कमजोर है, उन्हें कम ले लिया, ठीक है, उन्हें ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा ले लिया। तब इन्हें क्या करता, इन्हें क्या करता, इन्हें है ना बाजू वाले का जो भाई, मतलब इसका और एक भाई है बाजू, इन्हें स्ट्रांग होता इससे, तो इन्हें क्या करता, और एक जो रोटी लागू दिए, इन्हें क्या करता, इसकी रोटी में, इसके हिस्से में, सॉरी, इन्हें क्या करता, इन्हें जरा ज्यादा ले लेता, ठीक है, इसका इन्हें ले लेता, फिर इसे कम मिला, ठीक है, इससे और कम मिला, इन्हें इसका ले लेता। तो ऐसा क्या होता, धीरे 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 बाजू बाजू के जो है एटम्स है ना, कम होने को, उनको जो है इफेक्ट कम होने को जाता। अभी जरा कम दिखेंगे, ओके, इससे कम क्या है उन्हें शो करता। तो ये हुआ एक स्मॉल एग्जांपल फॉर दिस। तो धीरे धीरे क्या है, इस चार्ज कम होने को जाता, तो क्या होता, लास्ट में वैनिश हो जाता, 3 बॉन्ड्स के बाद वैनिश हो जाता। आई थिंक यू अंडरस्टूड फॉर दिस एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल में हम ना क्लियरली समझ में आ जाता। कौन सा एग्जांपल लेंगे, CH2। ओके, अब इसमें हमने पूछा, उन्हें एग्जांपल कर डालो। हाँ, इसमें पूछा सबसे ज्यादा एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें है, मतलब ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन से कार्बन में होता। तब क्या करना हमें, एस वी कैन सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp to sp3। ये तो तुम्हें मालूम है, हमें कर को भी ही, अगर कार्बन एक बॉन्ड को अटैच रहेगा तो 2 बॉन्ड को अटैच रहा तो sp आता, करेक्ट। कार्बन 4 बॉन्ड्स को अटैच रहा तो sp3 आता, 4 एटम्स को अटैच रहा तो, कार्बन 3 एटम्स को अटैच रहा तो sp2 आता, समझ में आया।
तो भाई कार्बन कितने एटम्स को अटैच हो गए, एक और एक दो, तो यहाँ sp आता। ये कार्बन कितने एटम्स को अटैच हो गए, एक और ये कार्बन को, तो यहाँ भी sp आता। ये कार्बन कितने एटम्स को अटैच हो गए, एक दो तीन, तीन का एटम्स को अटैच हो गए, तो sp2। ये भी क्या है, तीन एटम्स को अटैच हो गए, कितने होते, सॉरी CH3 नहीं है, हाँ sp3, चार एटम्स को अटैच हो गए sp3। तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ईच कार्बन। अब यहाँ देखो, जितना sp का क्या है, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ठीक है, जहां भी sp को है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा रहता। तो चलो ये कार्बन ले लेंगे, तो ये कार्बन का हाइब्रिड क्या है, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो इन्हें क्या करता, इन्हें है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच डालता। सो दिस कार्बन इज sp hybridized atom, so this carbon has more electronegativity than all these, okay। तो ये कार्बन है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसा ही इन्हें अपनी तरफ खींचता, तो यहाँ डेल्टा माइनस, स्मॉल डेल्टा प्लस, फिर यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस, मालूम हो रहा। तो ये एक हुआ सिंपल एक्सप्लेनेशन, डेल्टा प्लस प्लस, यहाँ में डेल्टा प्लस प्लस डालेंगे, तो जितना तुम्हें इससे जाती है कम होले को जाता, राइट साइड पे कम होले को जाता। तो यहाँ क्या हुआ, अगर एक न्यूक्लियोफाइल आया तो कहाँ अटैक करता, रिएक्शन में ये होच होता। सो न्यूक्लियोफाइल मींस नेगेटिव चार्ज, उन्हें क्या है पॉजिटिव की तरफ जाता, तो उन्हें क्या करता, ये कार्बन के पास आता, ये तो ये पॉजिटिव है। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज रहता, तो उन्हें किसके पास आता, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बन के पास। समझ में आया। तो ये बेसिक है रिएक्शंस का, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव रहता उन्हें आपको पॉजिटिव कार्बन को अटैक करता, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव रहता उन्हें नेगेटिव कार्बन की तरफ अटैक करता। तो ये ऐसे रिएक्शंस होती हैं सब, ठीक है। रिएक्शंस कैसे प्रोग्रेस करेंगे, तो बाय दिस मेन थिंग, दिस बेसिक्स ऑफ दिस। नेक्स्ट आगे जाएंगे, तो इसमें इंडायरेक्ट इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट है और एक है प्लस आई इफेक्ट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और ओके, माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या, इसमें भी टाइप्स हैं क्या, हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस आई इफेक्ट का तो क्या, माइनस आई इफेक्ट, दिस इज व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट में एक माइनस आई इफेक्ट। अच्छा माइनस का तो क्या है यहाँ, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जहां भी रहती, चलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब आप समझना का, तो बैंक को चले गए, बैंक में क्या है तुम्हारे पैसे ही अकाउंट में, तुम्हें क्या करें बैंक में जाको पैसे लेना, तुम्हें जाको अपने पैसे ले लेना, तो तुम्हें क्या करती, एप्लीकेशन लिखो हो जाको पैसे ले लेती, तो तुम्हें विड्रॉ कर रही, सो तुम्हारे पैसे तुम्हें विड्रॉ कर रही, तो तुम्हारे अकाउंट में क्या हुए, पैसे कम हो गए, है कि नहीं, तो माइनस हो गए अकाउंट में, तुम्हारे पैसे क्या हुए, माइनस हुए कि नहीं, कम हुए कि नहीं। तो इससे बोलती है इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉइंग ग्रुप रहता, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता। जैसे एग्जांपल देखेंगे, शो माइनस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, धीरे धीरे तुम्हें मालूम हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है माइनस इफेक्ट शो करता। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, NO2 है, COH है, COR है, ठीक है, NH2 है, तो ये सभी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो जहां भी रहती, हाँ COR, तो इन्हों क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती, विड्रॉ करती, अपनी तरफ ले लेती, मंगले को जाने वाले इन्हों विड्रॉ करने वाले। तो मैं देख, ओके सुनिए सबको, ओके, इज इट ऑडिबल।
चलो वो सांग क्या है देखेंगे। सबसे पहले क्या है, जो ग्रुप्स हैं वो हमने याद रखने के लिए सॉन्ग है सब, ठीक है। NH3 ग्रुप है, NH3 प्लस कर डाल दिया मैं। नाइट्रो ग्रुप है, CN है, SO3H है, SO3H है, CHO है। तो इसे क्या करूं मैं, एक सिंपल सेंटेंस बना को हूं। क्या कहता हूं, नेहा नूरी सानिया। नेहा कहता हूं अमाइन NH3, नूरी NO2 कहता हूं नूरी, CN कहता हूं सानिया। सानिया को मैं C इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ ताकि ये मालूम है मेरे को, ठीक है। स्नेहा नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे, सेल्फी ऑल डे। सेल्फी का तो क्या SO3H, आल्डिहाइड CHO का तो क्या आल्डिहाइड, इसलिए मैं ऑल डे कर डालूं। नूरी सानिया सेल्फी ऑल डे, तो याद रखने के वास्ते तुम्हारा बेस्ट है। इसी तरह से और एक है, किट्टू को एसिडिटी, ये आगे होता देखो, किट्टू को एसिडिटी, किट्टू को एसिडिटी, कल से कोई नहीं, कल से कोई नहीं हलीना। ओके, किट्टू के तो क्या कीटोन, ठीक है। CO का तो क्या कीटोन, तो उससे मिलूं किट्टू। COOH को क्या है, मैं क्या करूं, ये को डाल को एसिडिटी डाल दूं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए एसिडिटी। कल से का तो क्या COCl, कल से का तो क्या COCl, कोई नहीं का तो क्या CONH2, ओके अमाइड है, कोई नहीं। हलीना, हलीना का तो क्या एस, हैलोजेंस, हैलोजेंस को हमें हलीना करके लिखी। सो दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन Br, इट इज ग्रेटर देन S और कोसाइन FClBr आई। तो ये क्या हुआ, सिंपल। क्या देखो, अल्का और अमीना कहाँ हैं, अल्का और अमीना कहाँ है। अल्का का तो क्या अल्कोहल, अल्कोहल का, और का तो क्या OR, अमीना के तो NH2, कहाँ के तो CH2, हाँ कहाँ मीन्स C6H5, हाँ C6H5 फिनाइल, आएगा तो क्या हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन। तो ये एक सीरीज है, ये हमें याद हो गया तो माइनस आई इफेक्ट हमें मालूम कर सकते हैं। ये ग्रुप जहां भी रहती है वहां माइनस आई इफेक्ट होता है उसका मतलब, ठीक है। तो ये हुआ माइनस इफेक्ट का, ये जहां भी ग्रुप्स रहती है वहां माइनस आई इफेक्ट होता। आगे यूज होता है, ये अच्छा याद रख लेने, याद रख लो। नेहा नूरी सानिया सेल्फी आल्डे, नेहा का तो निस्त्री, ठीक है। किट्टू का तो सी वॉल कीटोन, ठीक है। को एसिडिटी, किट्टू को एसिडिटी, कल से कोई नहीं हलीना। किट्टू का तो एक लड़की, ठीक है, उससे क्या एसिडिटी नहीं है कर को बोल रही सो हलीना, ठीक है। किट्टू को एसिडिटी, कोई कल से कोई नहीं हलीना। कल से तो क्या COCl, ठीक है असाइल हैलाइड्स। फिर उसके बाद CONH2 अमाइड्स, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हलीना क्या तो हैलोजेंस। अल का क्या तो क्या अल्कोहल, और क्या तो OR, देन अमाइन, OR का तो क्या OCH3 एस्टर्स। अमीन आ गया तो अमाइन, अमीनो ग्रुप है ना NH2 इसलिए। कहाँ गया तो क्या C6H5, C6H5 कहाँ से कौन गया तो, कहाँ गया तो क्या C का तो है कहाँ, हाँ गया तो कहाँ, ऐसा है गया तो हाइड्रोजन, ठीक है। ओके जी, तो मालूम हुआ ये, ठीक है। आगे जाएंगे प्लस साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे।
टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. स्क्रीनशॉट माइनस ಇರಂತೆ. और ठीक. So here plus I effect shown by electron donating groups. Clear? Plus I effect is this effect is shown by electron donating groups. Electron donating groups. जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होती है मॉलिक्यूल्स में, वहां प्लस सही इफेक्ट होता. जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का तो कौन से CCH3 all thrice, CCH3 twice, ठीक है, CH twice है, CH आता. So next C2H5, next CH3. तो ये क्या है, ऑर्डर है. तो ये ऑर्डर में स्टेबिलिटी ज्यादा होते जाती है. द स्टेबिलिटी इज मोर हियर, कम होते जाते. स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन इज मोर देन दिस देन दिस देन दिस. अच्छा, ये हमें कल जो पढ़े थे कार्बोकैटायंस कार्बोनायंस, तो वहां में बोला था कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कई को वहां ज्यादा रहती टर्शियरी कार्बोकैटायन की. समझ में आया? टर्शियरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी रहती ना ज्यादा कई को रहती कर को मैं बोला था इसमें बोल दूंगा को. तो यहाँ सुन लो, ठीक है. तो यहाँ CCH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप क्या है, एस मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस सही इफेक्ट देने वाला. तो जितने मिथाइल ग्रुप सही ये पूरे क्या है, प्लस सही इफेक्ट देते हैं. सो ये ग्रुप ए ग्रुप ए ग्रुप मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप, ओके, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप, these are all plus I effect groups. They show plus I effect. तो जहां कहीं भी कार्बोकैटायन में CH3 ज्यादा रहती, एस CH3 ज्यादा रहे तो ये कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन इन्हों डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ज्यादा ही, तो इन्हें ज्यादा स्टेबल रहता. इन्हें भी दिया इन्हें भी दिया इन्हें भी दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ज्यादा नहीं रहती, इन्हें स्टेबल रहता. इन्हें क्या है, यहाँ कार्बन, ये कार्बन के पास दो CH3 ग्रुप से, तो उसके पास जरा कम स्टेबिलिटी रहती है. तो यहाँ दो CH3 है. तो यहाँ सिर्फ क्या भी नहीं है इसके पास, ठीक है. तो इन्हें कम स्टेबल, इन्हें और जरा कम स्टेबल. तो जितना तुम ना CH3 रहती ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स उन्हें क्या है ज्यादा स्टेबल. समझ में आया? इतना, जिसका मतलब इन्हों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती, इलेक्ट्रॉन्स को इन्हों डोनेट करने की वजह से वो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहती, तो उन्हें स्टेबल रहता. समझ में आया? सर नो. सो स्टेबिलिटी के बारे में लिख लो जरा, याद रखने, कल भी लिखाया था मैं. स्टेबिलिटी क्या, स्टेबिलिटी बोलो. मोर अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड, मोर इज द स्टेबिलिटी. सो मोर अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन, attached, more is the stability of कार्बोकैटायन. समझ में आया? जितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच होकर रहती हैं CH3 ग्रुप्स, उतना ज्यादा स्टेबल. तो वो कार्बन आयन में क्या होता, इस कार्बन आयन में क्या होता, इन केस ऑफ कार्बन आयन मोर अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड, उसका अपोजिट है कि नहीं, लेस इज द स्टेबिलिटी. मालूम हो? अब जरा खोल को देखो, बुक में मालूम होता. लेस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. जितना अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो रहती कार्बन को, कार्बन आयन के, तो उतना कम स्टेबिलिटी. समझ में आया? तो अब रीजन मालूम हुआ. चलो आगे जाएंगे. सो और एक चीज है इसमें, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमें इसमें मालूम कर सकती हैं. चलो ये हुआ, तो आगे जाएंगे. और
एसिडिटी स्ट्रेंथ, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स गारंटी रहती। समझ में आया? सो एसिडिटी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कि हमें ये इंडायरेक्ट इफेक्ट लेको क्या है कि तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मालूम कर सकते हैं। कौन सा एसिड कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। समझ में आया? सो तो डिसाइडेड बाय हाउ इजीली रिड्यूस, इसे कौन डिसाइड करता है? तो कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, को डिसाइडेड बाय हाउ it readily gives H plus आयन। जितना इन्हें H plus आसानी से देता उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा रहती। तो अब इन्हें H plus जितना ज्यादा जितना जल्दी देता उन्हें उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। और एक चीज क्या है तो इट डिपेंड्स ऑन, तुमने आगे मालूम बताया, लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एस कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता। मतलब ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है, जितना कार्बोक्सिलेट आयन जितना स्टेबल है तो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देने वाला। कम स्टेबल है तो लेस एसिडिक। ठीक है? अब तो एग्जांपल ले दो ना तो मालूम होता। तो और एक चीज याद रख लियो, माइनस आई ग्रुप, जितने भी माइनस आई ग्रुप वाले ही, मतलब को से यूज एग्जांपल्स ऑफ माइनस आई ग्रुप। Yes, use some examples of minus I group. Cause say minus I groups. NO2, CN, S. When charge, ये important है, when charge decreases, जब एक charge decrease हो जाता molecule में, when charge decreases, stability of carboxylic cation increases. Stability of this carboxylate ion, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल इंक्रीज। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इंक्रीज। मालूम हुआ? वो भी इंक्रीज हो जाता। समझ में आया? विल इंक्रीज। ओके। तो इसी तरह से प्लस आई ग्रुप रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं आएगा तो और एक बार समझाता हूं, देख लो। व्हेन चार्ज इंक्रीजेस, प्लस आई ग्रुप है तो चार्ज इंक्रीजेस, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती। चार्ज बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो। स्टेबिलिटी of carboxylate ion, stability of carboxylate ion decreases। ठीक है? इन्हें इंक्रीज हुआ तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती। एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल डिक्रीज। ओके, ये तुम्हें फॉर्मूला जो है माइंड में रख लेना। माइनस आई ग्रुप रहा तो चार्ज क्या हो जाता? माइनस आई ग्रुप का तो क्या, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने वाला। तो वो जो मॉलिक्यूल है उसका क्या होता? चार्ज क्या होता? कम हो जाता। इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसका क्या करता? उसका चार्ज कम हो गया मॉलिक्यूल का। तो स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन की जो है स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती। कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाता। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल दे तो ना मालूम हो जाता। प्लस आई ग्रुप रहा तो ऐसा उसका अपोजिट होता। एग्जांपल ले लेंगे। ओके, ये याद रख लो माइंड में, याद छंद है। अब चार तुमने कंपाउंड्स देखो क्या करता उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी है को मालूम करोगे था। ठीक है? चलो चार कंपाउंड्स को से एग्जांपल 1 CH3COOH,
फिर CH2FCOOH, फिर CHF2COOH, CF3COOH। तो अब गौर से देखो, सब में एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा और एफ ऐड होने को जरा। सो एफ इज हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई एफ। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, ये एक H कम हुआ है, एफ है, यहाँ CH है, यहाँ दो हाइड्रोजन कम हुए, दो एफ है, यहाँ पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हुए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी इसमें है? तो तुम्हें क्या करना, इसमें कौन सा, तो अभी हाँ माइनस आई ग्रुप है क्या देखना। एस, इसमें माइनस आई ग्रुप है नहीं, ये तो है प्लस आई ग्रुप। CH3 अल्काइल ग्रुप्स को से प्लस आई ग्रुप, यहाँ है ना, हाँ यस, ये माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप। फ्लोरीन यहाँ ज्यादा होले को जा रही, तो माइनस आई ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें आ रहा, इसमें आ रहा। सो माइनस आई ग्रुप, तब चार्ज क्या होता, डिक्रीज होती। माइनस आई ग्रुप ज्यादा रहे तो चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिल इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ विल आल्सो इंक्रीज। जितना माइनस आई ग्रुप ज्यादा रहती उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहती। तो अब यहाँ देखो, ज्यादा है एफ है, 3 एफ है, तो 3 माइनस आई ग्रुप्स हो गए, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जितने माइनस आई ग्रुप ज्यादा रहती उतना एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। जितने प्लस आई ग्रुप रहती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। प्लस आई ग्रुप है, यहाँ कम डेंसिटी, कम एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऑर्डर क्या होना, एस बोलो ऑर्डर, CF3COOH is greater than CFH2 is greater than CH2F COOH is greater than CH3COOH। so इससे ज्यादा मोर एसिडिक, ठीक है ऐसा लिखो, मोर एसिडिक, लेस एसिडिक। तो ये हुआ एक सिंपल एग्जांपल, तुमने आगे गए तो मालूम होता। और एक एग्जांपल ले लेंगे, चले रब दिस ना मालूम हुआ, जितने माइनस आई ग्रुप रहती है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके ऊपर गारंटी प्रॉब्लम रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो चल रहा। एक और एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास एक ग्रुप है, नाइट्रो अटैच है कोई यहाँ, ठीक है, साथ में यहाँ OH है, इसे क्या बोलती, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एक है जस्ट फिनॉल, OH अटैच हो रहा है तो फिनॉल। और एक है दिस इज ओके मिथाइल फिनॉल, ठीक है, एनीवे आप पी क्रेसॉल भी बोलते हैं उसे, दिस इज फिनॉल पी क्रेसॉल। ओके, अब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें है, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसमें है, तो यहां देखना तुम्हें, तो ये फिनॉल है, ऐसे कौन सा ग्रुप अटैच को है, NO2। NO2 कौन सा ग्रुप, जल्दी बोलो, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, चलो जल्दी चेक करो, माइनस आई, गुड, माइनस आई रहा तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट होता, ठीक है। तो यहाँ यहाँ कौन सा भी ग्रुप नहीं है, OH है, जस्ट इट इज अ फिनॉल, तो OH भी क्या होता, वो भी माइनस इफेक्ट ग्रुप है। तो यहाँ ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस इफेक्ट। तो यहाँ जो है CH3 आया या प्लस आई इफेक्ट, देखो CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला, इन्हें माइनस आई इफेक्ट वाला, तो यहाँ कैंसल हो जाता नहीं इफेक्ट। तो यहाँ -2 है, माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कंपेयर टू दिस। तो फिनॉल की क्या है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ माइनस है लेकिन प्लस आई भी है, तो इसकी कम एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान दिस। तो दिस इज द ऑर्डर, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ देन फिनॉल। ये तो यहाँ दो माइनस आई ग्रुप ही, तो ज्यादा माइनस आई ग्रुप है तो ना अट्रैक्ट करती। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है, ये H में रिमूव कर दो, ये प्लस होता है माइनस होता है, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी क्या होती, एस, माइनस आई ग्रुप रहा तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता। तो यहाँ भी ऐसा क्या है, तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जरा इससे ज्यादा कम रहती, तो इन्हें भी माइनस इफेक्ट शो करता, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती। सो दिस इज आई थिंक योर एग्जांपल अंडरस्टूड। नहीं मालूम तो लिख लो, डिक्रीजेस चार्ज डेंसिटी, ऐसा लिख लो, डिक्रीजेस चार्ज डेंसिटी, दिस NO2 ग्रुप चार्ज डेंसिटी को कम करता, देन दैट इंक्रीजेस, स्टेबिलाइजेस, स्टेबिलाइजेस
तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। Stabilizes carboxylate ion, then more acidic strength, more acidic strength। समझ में आया? तो यहां लिख लो, यहां क्या होता, इंक्रीजेस चार्ज डेंसिटी, इन्हें क्या करता सो, डोनेट करता सो, इलेक्ट्रॉन्स देता सो, इंक्रीजेस चार्ज डेंसिटी, डीस्टेबिलाइजेस, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन जो है डीस्टेबिलाइज हो जाता, डीस्टेबिलाइजेस, देन लेस असिडिक स्ट्रेंथ, लेस असिडिक स्ट्रेंथ। तो ये हुआ, जैसे तुम्हें अब तो सिंपल एक फार्मूला बना लो माइंड में, माइनस सही ग्रुप रहेंगे तो वो ज्यादा असिडिक स्ट्रेंथ, प्लस सही ग्रुप रहेंगे तो कम असिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? तो अब एक एग्जांपल देख लेंगे यहाँ, फिर खत्म हो जाता। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Which bond is more polar in the following pairs of molecules कथा? Okay. Which bond is more polarized? एक इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल लिखेंगे। थर्ड वन, which bond is, टाइम हो गया, which bond is more polar? एक एग्जांपल देख लेंगे बस। In the following, more polar in the following pairs of molecules. ये वन CH3 H है, CH3 Br है, B है CH3 OH, CH3 NH2। अब इसमें कौन सा ज्यादा पोलार है, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलार है? तो हमें क्या करना, अगर यहां देखना हैलोजन है तो, हैलोजन है तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला। समझ में आया? इन्हें अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच को रखता, तो इन्हें मोर पोलर हो जाता, इन्हें नेगेटिव, इन्हें पॉजिटिव। तो यहाँ क्या है, क्या भी पोलैरिटी नहीं है, तो इन्हें ज्यादा पोलर, दिस इज मोर पोलर। तो यहाँ भी देख लो, वो है यहाँ एन है, वो के तो क्या, अच्छा इसके बाद क्या आता, कार्बन नाइट्रोजन, हाँ इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन है बाद यहाँ नाइट्रोजन है, तो इसकी पोलैरिटी ज्यादा, इसकी जरा कम, इसमें भी रहती बट इससे ज्यादा इसमें, इन्हें नेगेटिव इन्हें पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन बाद में आता है, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी नाइट्रोजन की कम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इन्हें ज्यादा पोलर, दिस इज द पोलर। सो एग्जांपल्स अच्छा पढ़ लो अभी जरा, ठीक है? अच्छा प्रैक्टिस करो, जाएगा प्रॉब्लम्स जितना तुम्हें प्रैक्टिस करती होता महीने बढ़ता, फिर तुम ना एग्जाम तक आसानी होती नियर सीईटी में, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।